वाह भाई, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब लोग जिस चीज को लेके इतने दिनों से टेंशन में थे कि आखिर ये शादी हो किसकी रही है, ये अंबर नाज और शबाना आंटी बता क्यों नहीं रही, इतना ज्यादा सस्पेंस क्यों रखा हुआ है। भाई शादी की तैयारियां भी चल रही हैं, उधर से आंटी शबाना दुबई गई हुई हैं, वहां भी शादी की शॉपिंग हो रही है, और यहाँ पर अंबर नाज सैलून की बुकिंग करवा रही है, घर रेनोवेट हो रहा है, ससुराल वालों के लिए बिरयानी बन रही है, आने वाले मेहमान का रूम तैयार हो रहा है, और साथ साथ हासिदों को जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन बाद में उस टाइटल को चेंज करके हैदराबाद से कराची पहली बार ऐसे गई, ये किया जा रहा है। लेकिन कल तो हर रात से पर्दा उठ गया ना, हर बात क्लियर हो गई ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया ना, कि जब कल अंबर नाज की वीडियो आई और उसका टाइटल था कि फाइनली फर्नीचर की बुकिंग करवाने गए, तो मैंने कहा लो जी अब तो बात पक्की है, क्योंकि फर्नीचर की बुकिंग तो लड़की वाले ही करवाते हैं ना, लड़के वाले तो नहीं करवाते। जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि शायद अंबर नाज के भाई की शादी है, लेकिन जब मैंने ये टाइटल देखा कि फाइनली फर्नीचर की बुकिंग के लिए गए, तब तो मुझे कोई डाउट ही नहीं रहा। फर्नीचर की बुकिंग तो लड़की वाले ही करवाते हैं, मतलब कि अंबर नाज की ही शादी हो रही है। तो मैंने जल्दी से व्लॉग ओपन किया और मैंने कहा कि यार थंबनेल पे तो इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत फर्नीचर की पिक्स लगाई हुई है, और उसमें एक बेड पे तो अंबर नाज खुद भी बैठे हैं। तो मैंने कहा यार इसको जल्दी खोलो और फर्नीचर हम भी देखें कि अंबर नाज के लिए कैसे फर्नीचर की बुकिंग करवाई है। तो जब मैंने व्लॉग ओपन किया, उसमें अंबर नाज की सलाम दुआ के बाद वो बता रही थी कि जैसे हम यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं ना, के अंदर ऐड चल रहे होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो ऐसे ही ना एक ऐड आया एग्जीबिशन का। एक कबाब चीज में ना एग्जीबिशन लग रही है 3 दिन की, और एग्जीबिशन किस चीज की है, वो है फर्नीचर की, और उस फर्नीचर पर ना 40% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो इस ऐड देखने के बाद पापा जी ने कहा कि चलो, पापा ने बोला कि चलो हम फर्नीचर भी देख लेंगे, और फिर साथ साथ में ना अगर कुछ समझ में भी आता है ना तो मतलब देख लेंगे फिर। तो फिर हमने बोला कि चलो ठीक है, चलो 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 चलते हैं, जाकर हम फर्नीचर भी देख लेंगे और कुछ खा पी भी लेंगे और मजा भी आ जाएगा। हैं भाई ये क्या है? टाइटल में तो आपने लिखा कि फाइनली फर्नीचर की बुकिंग करवाने गए। तो अगर बुकिंग करवाने के लिए बंदा घर से निकलता है तो पहले तो वो सोच के ही निकलता है ना, उसका कैसा इवेंट है, उसने जाना है कि नहीं जाना, या ऐसे ही चलो 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 चल के देखते हैं, अगर कुछ समझ में आया, कुछ पसंद आया तो ले लेंगे, वरना खा पी के मुझे उड़ा के मजे करके वापिस आ जाएंगे। हैं ऐसे कौन करता है भाई? मतलब कि फर्नीचर का कोई प्लान ही नहीं है, बस ऐसे ही ऐड देखा और चल पड़े एग्जीबिशन देखने। और हमारी भोली मासूम आवाम, उसको अभी तक यही लग रहा है कि ये अंबर नाज की शादी है और ये अपने फर्नीचर की बुकिंग करवाने गई, और फिर वहां जाकर अंबर नाज क्या कह रही है कि भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मैं कैसे शॉपिंग करूंगी, वो भी फर्नीचर की। भाई मेरे से तो एक सूट नहीं लिया जाता, मैं एक जोड़ा नहीं खरीद पाती अपनी अम्मी के बगैर, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं फर्नीचर खरीद लूं आके? ओ भाई मारो, मुझे मारो। मतलब कि एक तरफ आप टाइटल में लिख रही हो कि फाइनली फर्नीचर की बुकिंग करवाने गए, और दूसरी तरफ खुद जब आप घर से निकल रही हैं, एक तो आपने ऐड देखा, ऊपर से आपको ये भी पता कि आपकी अम्मी साथ नहीं है, आप तो एक सूट नहीं खरीद सकती, तो वहां जाकर फर्नीचर की शॉपिंग कैसे करेगी? और वहां पर जो टेबल थी ना, उसके बारे में कहती है कि ये तो 26,000 की हम समझ रहे थे, तो पापा ने कहा कि 26 लाख की है। तो वो जो टेबल थी ना, वो 26 लाख की थी, वो 2,60,000 की थी। तो आपके साथ एक और प्रैंक हो गया, आपको 26,000 की समझ आई, आपके पापा ने 26 लाख का बताया, लेकिन एक्चुअली में वो 2,60,000 की है। तो खैर वहां पे सारा घूम फिर के अच्छे से अपना व्लॉग बना के, और हम मासूम अवाम को बेवकूफ बनाकर, और उस फर्नीचर की कुछ तारीफें और कुछ कीड़े निकाल कर कि भाई अगर हम यहाँ पे ऑर्डर करेंगे ना तो हमारा फर्नीचर कराची से आएगा, तो इससे अच्छा हम हैदराबाद से ही ले लें। और जो इन्होंने 40% डिस्काउंट का बताया था ना, वैसा भी कुछ नहीं है, इनकी तो प्राइसेस ही इतनी हाई है। तो मतलब के ये सारे का सारा ड्रामा किया गया एक कंटेंट बनाने के लिए, एक शादी वाला फिर से टाइटल लगाने के लिए कि फाइनली फर्नीचर की बुकिंग करवाने गए।
केड़े फर्नीचर की बुकिंग? आप ऐसे टाइटल लगाती हो, हरकतें करती हो और लोग जो है ना वो हमें आकर बार बार इतने कमेंट्स करते हैं कि भाई आपको और कोई नजर नहीं आता यूट्यूब पे जो आवाम को पागल और बेवकूफ बना रहा है, इनके बारे में भी बात करो। ये कि आपको नजर नहीं आते जिन्होंने पिछले कोई 3 महीनों से हमें पागल बना के रखा हुआ है, हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, भाई बताना भी नहीं है और टाइटल भी ऐसे लगाने हैं शादी वाले। तो मतलब कि ऐसी भी क्या जरूरत आ पड़ी? कौन से ऐसे बुरे दिन आ गए कि आपको भी ऐसे काम करने पड़ गए हैं? या तो आप अगर टाइटल लगा रही हो ना तो उसमें फिर वैसा कोई कंटेंट भी बना लो, थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करके। अब टाइटल में तो आपने बुकिंग करवा दी, लेकिन एक्चुअली में आप कह रही हैं कि मैं तो अम्मी के बगैर एक सूट नहीं खरीद सकती। भाई मैं तो ये सुन के ना ओ माय गॉड कि यार मतलब कि बंदा जो बोल रहा है वो एटलीस्ट ये भी देख ले कि उसपे मेरा ही मजाक उड़ना है। इतनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह से, आप इतना बड़ा चैनल चला रही हैं, आपकी जिंदगी में इतने अप्स एंड डाउन आ चुके हैं, क्या कुछ नहीं हो चुका आपकी लाइफ में? लेकिन मैं तो बस यहाँ से खाना खूना खाऊंगी, पहले सूप शूप पीऊंगी, पानी शानी पीऊंगी और उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी कि भाई मैं तो बाएं हाथ से नहीं पी दाएं हाथ से पी रही हूँ। आप सब लोग ऐसे ना बोलना, मतलब कि लोगों की अच्छी खासी छित्रोल करके अगर कोई आपको कमेंट कर भी दे तो आप उसके पीछे ऐसे पड़ती हैं जैसे अभी 2 दिन पहले आपने टाइटल लगाया था हासिदों को जवाब। जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता वो ऐसे कमेंट करते हैं, ऐसे आके आपको नेगेटिव बोलते हैं। भाई अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो जरूरी थोड़ी है कि सारे आकर आपकी तारीफें ही करें। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसको जैसा लगता है वो वैसा ही लिखेगा ना आके। लेकिन आप तो आकर हर दूसरे दिन आकर भाई मैं ऐसी हूँ, ये मेरा लाइफस्टाइल है, तुम कौन होते हो मुझे आकर बात करने वाले, अपने काम से काम रखो। भाई वो सब अपने काम से काम रखें, लेकिन आप जो मर्जी करती रहे। जो लोग आपको फॉलो करते हैं, जिन्होंने आपको सब्सक्राइब किया हुआ है, आप उनको जितना मर्जी पागल बनाती रहे। कौन से आपने फर्नीचर की बुकिंग करवाई है जो आपने लिखा कि फाइनली फर्नीचर की बुकिंग करवाने गए? अब इससे ज्यादा आप क्या पागल बनाएंगी लोगों को? तो बात वही है कि हमारी भोली भाली मासूम आवाम है, वो अभी भी यही समझ रही है कि आपकी शादी है और आपको कंग्रेचुलेशंस और शादी मुबारक और दुआएं और पता नहीं क्या कुछ लिख के भेज रहे हैं, लेकिन आप एक्चुअली उनके इमोशंस के साथ खेल रही हैं। पिछली बार वाला जो इंसिडेंस हुआ था उस वक्त हर कोई आपके साथ आके खड़ा हो गया था, आपकी फेवर में बोल रहा था, हम भी आपके लिए लड़ रहे थे। तो क्या अब आप हमारे इमोशन के साथ ही खेलेंगी इस तरह के फेक टाइटल्स लगाकर? मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका अपना ही इमेज जो है ना वो खराब हो रहा है। तो खैर देखते हैं जी आगे आगे होता है क्या। जो भी होगा वो सब कुछ तो आखिर सामने आ ही जाना है। ये कितने दिन इस कंटेंट को चला लेंगे, कितने दिन इस तरह से फेक टाइटल्स लगाकर हम सबको बेवकूफ बना लेंगे। इसी के साथ ही आज की रिएक्शन करता हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं लगा तो फिर डिसलाइक कर देना और अपनी कीमती राय का इजहार भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर कर देना और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रिएक्शन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।